हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के बारे में। वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो वापस आना चाहते हैं, जो जिन लोगों ने मतलब आपस में बातचीत नहीं हो रही है, अभी तक रीयूनियन नहीं हुआ है, ब्लॉक कर रखा है आपको, ठीक है। लाइक क्या एक्शन आपको लेना चाहते हैं अगर कमिटमेंट नहीं मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हो और वो वहाँ थर्ड पार्टी के साथ मज़े ले रहे हैं, ठीक है। सो जिस भी पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चाहे वो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या आपका क्रश है, आप प्लीज़ एक बार डिवाइन के सामने उनका नाम लीजिए, उनकी तस्वीर आंखों के सामने लाइए और 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और जो भी सवालों के जवाब आप भगवान से चाहते हैं वो आप मांगिए, ठीक है। सो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, रीडिंग को पूरा देखिए, ठीक है। इनिशियल्स में पिक्चर के ट्रेलर देख के हमें नहीं समझना चाहिए कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है। आपको पूरा देखना है ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, राइट। एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ लोगों का रिलेशनशिप तो बहुत बुरी तरह से या तो ब्रोकन ऑफ हो चुका है या आपके पार्टनर मूव ऑन हो चुके हैं। शायद उनकी कोई गलती थी या आपकी कोई गलती थी, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, ईगो बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो सकती है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड सेकंड चीज़ इज़ दैट कि मुझे लग रहा है किसी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, या तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है इस रिलेशनशिप से, या आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। इन टर्म्स ऑफ लाइक करियर वाइज उनकी एक्सपेक्टेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रही है, जिस वजह से कि वो सिर्फ करियर ओरिएंटेड है, सिर्फ करियर 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 करते हैं। आप पे वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, आपकी बातों को तवज्जो नहीं देते। आप अगर कमिटमेंट की बात करते हैं तो वो चीज़ उनसे नहीं सुनी जाती, वो नहीं सुनते, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। सो वो एक चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोगों का रीयूनियन होगा बट इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि उनको रियलाइजेशन होना चाहिए। और दूसरी बात, डेथ का कार्ड देखो, आप ये मत सोचो कि रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। डेथ मीन्स एक चीज़ ख़त्म हुई है हमारी लाइफ में जो हमारे लिए शायद उतनी ज़रूरी नहीं थी, वो कार्मिक था। देखो, सबकी रीडिंग तो सेम नहीं हो सकती ना, कुछ लोग अपने कार्मिक से भी डील कर रहे होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए कभी कभी क्या होता है, प्यार को पाने के लिए एक झटका भी ज़रूरी होता है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए वो भी लग रहा है। उसके बाद मैं जैसे कह रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड मुझे लग रहे हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है, ठीक है। और जिसमें कि वो अपने आप को साबित करना चाह रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियली हो, चाहे वो जॉब करते हो, चाहे वो बिज़नेस में हो, कहीं ना कहीं उनको पता चल गया है कि भैया क्या राइट है क्या रॉन्ग है, पैसे की कितनी इंपॉर्टेंस है। हो सकता है पुराने वाले रिलेशनशिप अगर उनके ख़त्म हुए थे वो बिकॉज ऑफ मनी मैटर्स हुए हों, तो वो चाहते हैं कि भाई मैं पैसे को और ज़्यादा कमा पाऊँ, ठीक है। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरा, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिशियल थ्रू भी कर सकते हैं या अपने आप को दोस्तों के साथ भी ट्रैवलिंग हो सकती है, बट ज़्यादा मुझे ऑफिशियल पर्पस या करियर ओरिएंटेड लग रहा है। कहीं दूर कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा मुझे बिज़ी लग रहे हैं। इनफैक्ट मुझे अगस्त तक काफ़ी ज़्यादा बिज़ी लग रहे हैं कि वो बहुत काम करना चाहते हैं। बहुत अनस्टेबिलिटी उन्होंने देखी है पीछे अपने लाइफ में बिकॉज ऑफ मनी। सो वो चाहते हैं कि वो अनस्टेबिलिटी आगे ना रहें, वो फ्यूचर के लिए पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली हो चाहे आप हो। कहीं ना कहीं देखो, अगर पैसा आएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें बेटर होंगी, ठीक है। सो अभी बेसिकली इस वाले में तो मुझे बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेशन दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि जैसे कोई लोग स्टडी वगैरह कर रहे हो, जॉब ना कर रहे, तो एक बाहर उनका जाने का सपना है या बाहर कुछ एमबीए हायर स्टडीज़ वगैरह करने का सपना है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि कुछ लोग अपना ध्यान प्यार से हटा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही है, तो अपना दिमाग वहाँ से हटा के उन्होंने सोचा कि यार अब ऐसा करो कि बाहर के बारे में सोचो, करियर पे ध्यान दिया जाए, तो वो अपने करियर पे ध्यान देने लग गए। अगर आप कहोगे इसलिए बात नहीं कर रहे कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप है या घर वालों का कोई प्रेशर है या किसी और से बात करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ मुझे नहीं दिख रही, तो मैं नहीं बोलूँगी, ठीक है। कोई भी शुगर कोटेड चीज़ नहीं मिलेगी जो है एग्जैक्टली आपको बताया जाएगा। अगर बंदा सही है तो हम सही बोलेंगे ना, क्यों हम बोले कि वो गलत है एंड ऑल, राइट। थोड़ी सी लाइट, अब आप सही से देख पाएंगे, ठीक है। थोड़ा हम कार्ड और निकालने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिले, ओके, राइट। तो देखिए, अभी हमने जो कार्ड निकाले उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप या वो बहुत ज़्यादा बंधन फील कर रहे हैं। शायद उतनी नेगेटिविटी नहीं मुझे लग रही है चीज़ों में, सिर्फ मुझे लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से वो चीज़ों को मतलब उस तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे, करियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके कंधों में उस पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे बजाय अपनी लव लाइफ के। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों में प्रॉपर वो बैलेंस नहीं कर पाए हैं,
लव रिलेशनशिप में और अपने करियर में या अपनी स्टडीज़ में अगर एक तरफ आप उस चीज़ को ले लेते हैं। इस वजह से आप दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ, डिफरेंसेस आ गए हैं, ब्लॉक वाली सिचुएशन आ गई है। जब भी आप बात करते थे लड़ाई होती थी छोटी-छोटी बातों में, या वो कहते थे कि आप मुझे समझते नहीं हो, आप कहते थे आप मुझे समझते नहीं हो, आप कहते थे कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, कुछ एंड ऑल। एंड वो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते थे क्योंकि उन्हें लगता था यार इन सब चीज़ों का कोई अभी मतलब नहीं है, बिकॉज़ मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे उन चीज़ों में लेना है। तो एक थोड़े से धीरे-धीरे करके डिफरेंसेस क्रिएट होते चले गए और इतना बड़ा डिफरेंस हो गया है कि अब आप एक-दूसरे से या तो बातचीत नहीं कर रहे या रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है आपका, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं न कहीं गाइडेंस लेंगे किसी लेडी से अपनी लाइफ़ में जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेडी है, ठीक है? उनकी गाइडेंस उनको काम आएगी, उनको चीज़ों को समझ में आएगा कि उनको चीज़ों को बैलेंस करना है। और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि वो अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छा बैलेंस कर पाएँगे। अभी सिर्फ़ वो करियर पे फ़ोकस है, उसके बाद वो आप पे भी फ़ोकस करेंगे और इतने बैलेंस हो जाएँगे कि आप जो कह रहे हो, कहना चाह रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से समझेंगे। वो सिर्फ़ ऊपरी लेवल पे नहीं समझेंगे। अभी क्या था कि वो दिमागी तौर पे समझते थे जो आप चीज़ें कह रहे हो। अब वो दिल के तौर पे समझना शुरू करेंगे। एक अच्छी पर्सनैलिटी वो बनकर आएँगे, निखर कर आएँगे। आपको भी उन पे गर्व होगा कि हाँ भैया मेरा पार्टनर ऐसा है कि जो मुझे समझता है। दो आप दोनों के बीच में पास्ट में बहुत डिफरेंसेस रहे हैं या करंट में भी कुछ लोगों के काफ़ी डिफरेंसेस चल रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि आगे आने वाला टाइम आपका बहुत बेहतर है, आपको बहुत खुशी होगी उनके साथ रहने से। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ये एक्सपैंड करना चाहते हैं, एक्सपेंशन देख रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने लव लाइफ में भी, अपने करियर में भी। तो आपको वेट करना चाहिए इनको, तो इनको कोई गाइडेंस मिलेगी एंड देन टू विल वर्क ऑन द सेम, और एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी वो बनकर निकलेंगे जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत भी है और जिस तरह का बंदा आप चाहते भी थे। और उसके फिर अकॉर्डिंगली ये आपको थोड़ा अपना लव ऑफ़र भी करेंगे। ये पहले शुरू में तो प्रॉपर तरीके से लव ऑफ़र नहीं करेंगे। ही वांट टू सी और या शी वांट टू सी कि लाइक अभी भी आप उनके उतना ही प्यार महसूस करते हो, उतनी ही केयरिंग है आपके दिल में। कहीं आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में तो नहीं हो, या फिर ऊपरी तौर पे तो आप बात नहीं कर रहे हो। वो प्यार जो पहले वाला था शुरू का, वही अब फ़ील कर रहे हो। और जब उन्हें इस चीज़ की समझ आ जाएगी, तो वो अपना लव भी आपको ऑफ़र करेंगे। दो आप पर्सनैलिटी देखो, दोनों के दोनों बहुत क्लियर हो अपने-अपने उसमें, बट हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग होता है, लाइफ़ की प्रायोरिटी अलग होती है। तो बस एक वो चीज़ का मुझे थोड़ा-सा इंडिफरेंस दिख रहा है। बट डोंट वरी, वो चीज़ें भी ठीक हो जाएँगी। जो आपका पार्टनर है, आपको लव ऑफ़र मुझे लगता है किसी को 2 दिन में हो सकता है, 10 दिन हो सकते हैं, 20 दिन, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, कुछ लोगों के लिए 2 महीने भी हो सकते हैं। बट पार्टनर एक प्रॉपर तरीके से जो निकल के आएगा ना आपकी लाइफ़ में, जिसे आप एक्चुअल समझ रहे हो कि हाँ, दिस इज़ द राइट वन जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिता सकती हूँ, या शादी का आप डिसीज़न ले सकते हो। कुछ लोगों को ये भी इश्यू होगा कि आपकी जो करियर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो मैं घरवालों को कैसे मिलाऊँ? कुछ इन डिफरेंसेस के ये भी इश्यूज़ हो सकते हैं, तो वो इतने सेटल हो जाएँगे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप आराम से अपने घरवालों से उनको मिला सकते हैं। ठीक है? हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, देन हैंगमैन का कार्ड आया है, उसके बाद आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो बेसिकली मुझे लग रहा है कहीं न कहीं आप दोनों जगल कर रहे हो चीज़ों को, पास्ट चीज़ों को लेके। आपका पार्टनर फाइनेंसेस भी लेके डील कर सकता है, अपने पुराने रिलेशनशिप जो ख़राब हुए हैं या आपके साथ शुरू में जो बातचीत थी वो कैसी थी, उसको लेके वो करंट में नहीं देख रहे, बस पास्ट में अटके हुए हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, वो ऐसा कर रहे हैं, तो आपको तो प्लीज़ अभी इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आप मेरी रीडिंग सुन रहे हो। फाइनेंसेस को वो ग्रो करना चाह रहे हैं, बट वो इतने अनसेटिस्फाई हैं अभी जो उनके फाइनेंसेस उनके पास हैं। देन टू ही इज़ गुड, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं है पैसा, पैसा है उनके पास, बट वो उसको ग्रो करना चाह रहे हैं। कुछ शायद और ज़्यादा अचीव करना चाह रहे हैं, कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं जो बड़े इनडिसिसिव हो रहे हैं, और हैंगमैन वाली पोजीशन पे आ गए हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बट रुक गए हैं उनके कदम। पास्ट बहुत स्टेबल था, फ्यूचर थोड़ा सा अनस्टेबल दिख रहा है, तो भगवान पे छोड़ दिया उन्होंने, कुछ नहीं करना चाहते। देखो, नज़र तो उनकी पूरी पूरी आप में है, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक तो वो कर रहे हैं। खुश तो नहीं है वो आपके बिना, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, थर्ड पार्टी है, जैसे मैंने पहले ही बोला। वो सब चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं वो, कहीं ना कहीं वो सैड है, चाहे वो दुनिया के साथ काम कर रहे हैं, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं वो सैड है। दिल के मामले में अगर मैं कहूँ तो उनको प्रॉपर वो सब चीज़ें नहीं मिल रही जो वो आपके साथ रहने से उनको खुशी मिलती थी। ठीक है?
तो देखो कहीं न कहीं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, पॉसेस है आपसे, चाहे वो अपनी दिल की बात कहे ना कहे। जभी भी रात होती है, सोते हैं तो ज़रूर पुराने ख़्याल, इमेजेस देखना, वीडियो अगर आप लोगों के साथ है कोई या कहीं घूमने गए थे, वो सब चीज़ है। तो एक खिंचाव, एक बंधन तो ज़रूर महसूस करते हैं आपकी तरफ। ठीक है, शादी देखो वो आपसे करना चाहते हैं बट अपनी करंट सिचुएशन ठीक करने के बाद। सो बेसिकली क्या है कि नेक्स्ट ईयर मार्च तक बहुत अच्छी चीज़ें मुझे लगता है उनकी तरफ से आपको प्रपोज़ल या कमिटमेंट तक भी मिल सकता है। बट शुरू में कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा उनके साथ बेयर करना पड़ेगा। जो देखो मेंटल जो उनके थॉट्स हैं उसको कहीं न कहीं मैचअप आपको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर पाओगे तो डिफरेंसेस रहेंगे। उनकी गलती थी, आपकी गलती थी, जिसकी भी बंदे की गलती थी। ठीक है? तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो बंदा मुझे सही लग रहा है, बंदे में कोई इशू नहीं है, ही इज़ इनटू लव विद यू। बट कभी कभी होता है ना, हमारे गोल जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। एक को करियर आगे बढ़ाना है, एक को भैया शादी कर रही है, तो अभी वो करियर ओरिएंटेड हो रखे हैं। तो वो एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली आपको यू टर्न लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। कुछ लोग हो सकता है काफ़ी लंबे टाइम से रिलेशनशिप में हो, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट डोंट वरी। एंड शादी की भी मुझे पूरी संभावनाएं कहीं ना कहीं दिख रही है। चीज़ें बहुत बढ़िया जाएंगी आपके लिए, बस आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।